योगेश जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप गए थे हिमांशु हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ वहां पे जानकारी आपको मिली? किन कारणों की वजह से हिमांशु की मौत हुई? भाई सभी को पहले बात तो हर हर महादेव, जय आरसो समाज। और महेश भाई, आपका मैं और आपकी पूरी टीम जेपीसी न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जी अभी जानकारी मिली तो हम लोग भी वहाँ पहुंचे अपने पूरे संगठन के साथ में। जी छोटी सी बात को लेकर, कहासुनी को लेकर, जी और उसी पे ये हुआ कि चलो वो बात हम करते हैं। लेकिन वो जिस जो लड़का जिसने हत्या की है, जी उसका जो पिता है वो पहले ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। जी उसके ऊपर पहले ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जी। और ये भी सुनने में आया है कि वो लोग जो है बंदूकें बेचने का भी काम करते थे। अच्छा जी। शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण जी एक 18 वर्ष का अबोध बालक जी प्रयागराज के होलागढ़ में मारा गया। जी और दिन दिहाड़े ये मर्डर हुआ। जी जी तमंचे को सटा करके गोली मारी गई। कुछ जी देर वो लड़का जीवित रहा। जी उसने अपने आखिर में बताया कि किन लोगों ने उसका मर्डर किया है, कैसे किया है, सारी बात बता करके वो जी जी खत्म हो गया। और जी जी यहाँ पर यदि किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो जी कैसे उसको लाइसेंसी बंदूक मुहैया थी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है जी शासन व्यवस्था पे। आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस डबल इंजन की सरकार पे जी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जी और प्रशासन की नाकामी दिख रही है। और अब तो आप पैर में गोली मारे या सर में गोली मारे, जी जिस घर का चिराग बुझना था वो तो बुझ के चला गया। इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो न जाने कितने चिराग बुझेंगे। जी और ये पूरी पूरी शासन प्रशासन की जी लापरवाही और लचर व्यवस्था के कारण ये मृत्यु हुई है। यदि समय रहते जी अब ये उसका लाइसेंस कैंसिल करने जा रहे जी हैं, उस व्यक्ति का जी जिसके पास लाइसेंसी बंदूक थी। जी। जी। प्रशासन से पीड़ित परिवार की क्या मांग है? प्रशासन तो न्याय की पीड़ित परिवार तो सीधा सीधा न्याय की गुहार लगा रहा है कि जी। मुझे न्याय चाहिए। नहीं, किस और तरीके का न्याय चाहिए? मतलब एक तो होता है कि उसके घर को ध्वस्तीकरण किया जाए, बुलडोजर से जी गिराया जाए, ठीक है। जी दूसरा होता है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ठीक है। जी किस जी। तरीके की उसकी गिरफ्तारी सुनने में आ रहा है कि हो चुकी है। अभी क्या मुख्य मांग है? देखिए, मुख्य मांग ये है कि पहली बात तो वो जो जी जिस लड़के ने गोली मारी थी जी जी। उसको तो हाफ एनकाउंटर करके ऐसा बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये चीजें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। वो पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन जी अभी जो एसडीएम साहब के ऊपर मेरी पूरी पूरी निगाह बनी हुई है। जी अगर वो एसडीएम साहब अपनी वादा खिलाफी करते हैं, जी दो मांगे हमारी विशेषता है कि जी 2 बीघा जमीन, क्योंकि परिवार बहुत ही ज्यादा निर्धन है। जी दो जी। बीघा जमीन, डीएम साहब से जो पैसे मिलने हैं हम्म वो आर्थिक मदद, और हम्म। उन मकान का ध्वस्तीकरण जिन जी लोगों ने मिलकर के इस मासूपासी हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी ये दो मांगे माननीय एसडीएम महोदय के अंतर्गत आती है। अगर ये नहीं करेंगे, मैं एसडीएम साहब के मुंह पे बोल के आया हूँ। जी जब जी मैं वो बात बोल रहा था, एसडीएम साहब नीचे खटिया पे बैठे थे, जी सुन रहे थे। मैंने बोला भी कि यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपकी तहसील पूरी चोक कर देंगे और कोई काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हम ये सहन नहीं कर सकते। ये बहुत गलत हुआ है। बहुत सुंदर बालक था जी और जी बहुत ही हंसी खुशी रहने वाला लड़का था। इसीलिए इतना आक्रोश और इतने लोग वहां पर पहुंचे। सिर्फ जी और सिर्फ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था लड़के का। जी जी। वहाँ पर पासी समाज के बहुत सारे नेता पहुँच करके अपना अपना प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं और प्रशासन से न्याय दिलाने की भी बात कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी से जो प्रयागराज से मतलब जिला अध्यक्ष हैं निर्मला पासवान जी, वहाँ पे पहुँच करके पीड़ित परिवार से मिल करके और न्याय की गुहार की थी कि मतलब मिलेगा आपको न्याय। लेकिन उनका जो चीज़ थी ये ज़मीन दिलाने की, कोई इस तरीके की उन्होंने मांग नहीं रखी। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, निर्मला पासवान जी का अपना सम्मान है। मैं सबका जी सम्मान करता हूँ, मेरे स्वजाती हैं। जी जी लेकिन हमारा संगठन काम करता है लोगों के न्याय के लिए, जी जी और हम वो दिला के रहेंगे। मैं जी लाउड एंड क्लियर ये मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दे देना चाहता हूँ जी कि यदि हीला हवाली हुई हम्म, जमीन देने में और मकान को गिराने में, जी ध्वस्तीकरण में और जमीन का आवंटन करने में, जी तो एसडीएम साहब फिर
एसडीएम साहब जानेंगे और उस जिले के डीएम साहब और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। फिर वो आंधी, वो क्रांति आएगी तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, जी क्योंकि जिसको मरना था वो तो बेचारा मर के चला गया। अब उसके माँ बाप समझ लीजिए अकेले हो गए। जी माँ को कोई सुध नहीं थी कि मैं क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। 2-3 दिन से बेचारे खाना ही नहीं खाए। जी तो जान के चलिए कैसे सह पाल के बच्चों को लोग बड़ा करते हैं और आकस्मिक पता चलता है कि गोली मार के उसकी हत्या हो गई है। उस जी परिवार को कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, जी कोई नहीं समझ पाएगा। उस जी माँ के दर्द को हम आप भी नहीं समझ पाएंगे, जी जी क्योंकि आप समझिए कि उनका तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, वो तो कोई पूरा भी नहीं कर सकता। जी 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 जी, तो यही योगी है मेरी कि जी जी मैं कम से कम अपने जो हमारे लोग हैं, हमें प्यार करते हैं, उनके द्वारा पब्लिक प्रेशर क्रिएट करके जी जी उनको मकानों को ध्वस्त कराने का काम और आर्थिक रूप से मदद करके और उनके जमीन आवंटित कराने का काम हेल्थ आर्मी करेगी। जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती टाइम दिया जयपुर न्यूज नहीं चैनल नहीं, को। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूँ, क्योंकि आप लोग पैनी निगाह और समाज पे बना के रखते हैं और समाज की बात को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों की समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जेपीसी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।